नमस्ते डियर ऑल। आज हायर लाइफ को टच करते हैं। देखते हैं सब कोई प्रेयर करते हैं, कोई कॉन्शियसली करते हैं, कोई अनकॉन्शियसली करते हैं। पहले देखते हैं कि प्रेयर है क्या और इसको कैसे करना चाहिए और उसके साथ आपका क्या भाव जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब देखा होगा सब कोई प्रेयर करते हैं तब जब वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है और उनको लगता है अभी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अभी और कुछ है नहीं करने को, और सब कुछ नहीं होने की दिशा में उनका माइंड उनको ले जाता है। तब वो प्रेयर करते हैं। और ऐसे नहीं कि सब समय वो प्रेयर में भी उनका विश्वास है। कुछ ही लोग हैं जो विश्वास के साथ ही प्रेयर करते हैं। अभी सबसे पहले ये देखते हैं, जब ये कुछ भी नहीं का स्टेट में आप चले जाते हैं, आपका माइंड है वो आपको सब नहीं वाले दिशाएं दिखाता है और ये आपके माइंड का लिमिटेशन है। उस समय जब आप प्रेयर करते हैं, जैसे ही आप प्रेयर करते हैं, असीम का डोर ओपन हो जाता है, जहाँ सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे दरवाजे को आप खोलते हैं जहाँ सबका हल है, जहाँ सब कुछ है। इनफाइनाइट भंडार की वो जगह है और ये प्रेयर से ही ये जगह खुल सकती है। सो प्रेयर इज द की ऑफ दैट ओपनिंग द हेवंस डोर। तो स्वर्ग के द्वार खोलने की ये चाबी है। बट ये चाबी को जैसे आपको आपके नॉर्मल ताले में चाबी आप अगर ठीक से नहीं डालें और उसको ठीक से नहीं घुमाएं तो ताला नहीं खुलता है। यहाँ भी ऐसे ही होगा। अगर आप प्रेयर को एकदम दिल से नहीं करेंगे तो ये दरवाजे आपके लिए खुले नहीं होंगे, और जब आप एकदम इसको दिल से करेंगे ये डोर खुल जाएंगे। और अभी आपको जो ज़रूरी है, जहाँ आपका ये माइंड लिमिटेशन डालता है, नहीं बोलता है, आपको सब नहीं के दिशा में दिखाने लगता है, अभी ये इनफाइनाइट डोर खुल के ये आपको ऐसे चीज़ें देते हैं, ऐसे सॉल्यूशन देते हैं ये जो आपका माइंड कभी नहीं सोच सकता है। आपको पता ही नहीं चलता है कैसे कहाँ से क्या आया, क्या हो गया, और आप जिसको एकदम बिल्कुल नहीं हो सकता है वो कैसे करके हो गया, कैसे फट से हो गया। यही है पावर ऑफ प्रेयर्स। सो प्रेयर करने के लिए आपके मन की स्थिति को शांत करना है, आपके अंदर वो भाव लाना है कि सब कुछ हो जाएगा। चलो प्रेयर करते हैं। वो इनफाइनाइट डोर को खोलते हैं, जहाँ इनफाइनाइट भंडार रखा हुआ है वहाँ से मेरे लिए सब कुछ आएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। और फिर वो शांत स्थिति में आप प्रेयर करेंगे, हे डिवाइन, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज़ आप ये सब सारी समस्याओं का निवारण कीजिए, मुझे हल दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे लाइट दीजिए। और इसके बाद विश्वास रखिए वहाँ से आपके लिए आंसर ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने जिनको पूछा है वो निहायत दयालु और आपको बहुत चाहने वाले, आपके सबसे डियरेस्ट आपके डिवाइन है। वो सब समय आपको बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, सब समय आपको एक सही राह दिखाने चाहते हैं और वो आपको ज़रूर वो राह दिखाएंगे। और फिर देखिए आपके प्रेयर्स कैसे काम करते हैं। और आजकल जो सिचुएशन है
जैसे सारे कुछ चल रहा है, हर जगह पे एक बड़ी डिफ़िकल्टी आपको दिखाई देने लगती है। हर जगह से आपको रुकावटें आती है और आपका जीवन आपको लगता है कि बहुत ही समस्यापूर्ण और बहुत ही कठिन, और कैसे यहाँ से आपका मार्ग निकालेगा। कोई बोलता है ये कोरोना से आप मर जाएंगे, कोई बोलता है वह आपका वेरियस मेडिसिन से आप मर जाएंगे, कोई बोलते हैं कि इवन वैक्सीन देके आप मर जाएंगे। एंड चारों तरफ से आपको निराशा का ही वाइब्रेशन मिल रहा है। कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे जा रही है कि वो आपका कैसे विनाश करेगी, वो आपको कैसे खराब जगह पे ले जाएगी। ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी, अर्थ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ओनली डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। और आपको समझ में नहीं आता है, आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। अनचाही चीज़ें आपके पास आप बुला लेते हैं, अनचाहे जो नहीं चाहिए उसको देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। सो स्टॉप इट, इसको बिल्कुल मत होने दीजिए, इसको रोकिए। आपके पास एक सुंदर सुंदर भगवान की दी हुई चीज़ है, जस्ट प्रे करो, भगवान को प्रेयर करो, प्रार्थना कराओ, उनसे इलाज मांगो, उनसे हल मांगो। सब कुछ अवेलेबल है, उनका ग्रेस सबके लिए रखा हुआ है। ओनली जो वो दरवाजे खोल सकेगा वो ग्रेस को रिसीव कर सकेगा। सो ये डरिए मत, घबराइए मत, सब कुछ वहाँ दिया हुआ है। जैसे ही आप दिल से प्रेयर करेंगे, आपको बहुत सारे कुछ सुझाई देने लगेगा, बहुत कुछ होने लगेगा। और आप देखेंगे कि जिसको आप बड़ा कठिन समझते थे, बड़ा डिफ़िकल्ट समझते थे, उसके सारे के कैसे सॉल्यूशन आपके पास आ गए, जो आप कभी नहीं सोच सकते थे। ये आपका लिमिटेड माइंड उसको आपको कभी नहीं दिखाता था। ये तो आपको वही वही गोल गोल घुमाता है, वही वही दिखाता है जो 1000 बार आपको दिखा चुका है, और फिर आपको और भ्रमित करता है और कंफ्यूज करता है, आपके सारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता है। तो वो पार्ट हमको बिल्कुल नहीं होने देना है। यू जस्ट अलाइन योर सेल्फ विथ प्रेयर, विथ डिवाइन, एंड डिवाइन विल गिव यू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और सब समय याद रखो, देर इज़ अ नो प्रॉब्लम, ओनली सॉल्यूशन। भगवान आपको प्रॉब्लम में नहीं रखना चाहता है, वो आपको हर समय एक अच्छी जगह पे रखना चाहता है, हर समय आपको सेव करना चाहता है, हर समय आपको और ऊपर ऊपर चढ़ाना चाहता है। सो वो सब हायर चीज़ों को यूज़ करो, और ये सभी चीज़ें आपको ओनली एंड ओनली ट्रस्ट से ही मिल सकती है, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखने से ही आपको मिल सकती है। ऐसे कोई भी प्रेयर नहीं है जिसको आपने एकदम दिल से की है और उसने काम नहीं किया है। सो नेवर नेवर थिंक दैट कि प्रेयर से कुछ काम नहीं होता है, ऐसा सोचना लोअर थिंकिंग है। आपके हायर थिंकिंग में ऑल द टाइम रहना चाहिए, मैं जब भी दिल से प्रेयर करूँगी या करूँगा, मेरे हर प्रेयर का आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरे डिवाइन फादर, मेरे डिवाइन लवर मुझे कभी नाराज़ नहीं कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस हाईएस्ट की, जो आपके पास ही मौजूद है, और आपको उसको सही तरीके से यूज़ करना है। और देखिए, एक सुंदर जीवन आपके सामने खड़ा है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। Dear all, after your prayer, Divine will send some solutions to you. You immediately take that and work on that. Don't make delay. You ready to work. अब तैयार रहिए, जैसे ही कुछ सॉल्यूशन आए उसके ऊपर आप तुरंत ही अपना काम करिए। फिर आपकी हर प्रेयर बहुत कामयाब होती रहेगी, क्योंकि हर बार आप मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आप कितना ईगरली वेट कर रहे हैं आपके प्रेयर के सॉल्यूशन का।
और उतना जल्दी आपके पास डिवाइन सॉल्यूशन भेजते रहेंगे। आपका वो ट्रस्ट, आपका वो भाव इमीडिएटली उनके पास पहुंचेगा। और जितने बार आप ये भाव उनके पास पहुंचाएंगे, उतना आपका प्रेयर बहुत सक्सेसफुल होते जाएगा। थैंक यू सो मच।